आज का विक्रम मूवी का सीन आपको अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। यस, फैजल सर की एक्टिंग देखने को मिलेगी और कमल हसन सर के जबरदस्त एक्शन। यस, तो एक अलग लेवल का इस सीन है। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, इस सीन को देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस सीन का नाम क्या रखूँ मैं। तो इसी पे देखते हैं आज का बहुत ही बड़ा सा मिक्स मैशअप रिएक्शन। आपको मेरे सेक्शन देखने में मजा आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रिएक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वो जो अर्जुन पिछली खेती मूवी में था भाई। हाँ, कंटेनर को ओपन किया, ये भी उनके अंदर साथ टायर है। था, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस पॉट पर हूँ उसे हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता। ओके, जब तक मैं ना बोलूं ये बात ड्रग्स किसी को जिसने मत रखी कहना। है। जब मैंने चेक किया तो पता चला इट्स नॉट कोकेन, सम अदर रॉ सब्सटेंस। और ये वो इसी लॉरी जगह वाला पर सीन। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ऑडियो बग लगा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिताजी को जरूर बता देना। Hey, don't say that. ये वही है ना जो अभी और एक इमरजेंसी है, बाद में कॉल करता हूँ। ओके? ये खेती मूवी का हाँ सीन नेपोलियन, मैं वही आ रहा हूँ। फोन रख। दिलीप, गाड़ी भगा। ये कड़ी वाला वो, लेकिन शक्ल नहीं थी उसका। यस सर। विश्वा, खेती मूवी मार्क्समैन वाकई की कनेक्ट टीम करती सेल है नंबर भाई। 8 में ही है ना? यस सर। तरह मैं आदमी को भेजता हूँ, ड्यूटी कांस्टेबल को हटा दे। की रोलेक्स, बोल। अरे कौन है की रोलेक्स? माल का क्या हुआ? मेरे पास जितना है वो रेडी कर रहा हूँ। जो तेरे पास है उसके बारे में नहीं, जो गायब हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूँ। गायब हुआ माल कहाँ है? वो भी 2-3 दिन में पहुंचा दूंगा। तेरे पास डरता जितना भी रोलेक्स माल है ना, से? उसे 2 दिन में शिफ्ट करना है। और गायब हुआ माल तुझे 2 दिन में लौटाना है। अगर 2 दिन में नहीं लौटाया तो अगला कॉल तुझे रोलेक्स साहब का आएगा। परिवार बहुत बड़ा है तेरा, मतलब ये उसके किसी मैं बाद चमचे में का अपडेट करता हूँ। दूसरा जो मरा वो करण नहीं था। कौन है जरा रोलेक्स? स्क्रीन देखिए। इंडिया में एंटी सोशल एलिमेंट्स को अन्यथा के लिए अप्रोच करने के लिए जो एजेंसी फॉर्म की गई वो थी ब्लैक स्क्वाड। मैं उसके प्रेजेंट बैच से हूँ और ये टीम है पायलट बैच, पायलट ब्लैक स्क्वाड। आपके हिसाब से मर चुका करण इज विक्रम, इज एन एजेंट विक्रम। 1980 में एजेंट। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट गवर्नेंस में एक स्टेल्थ टीम बनाई गई। इनिशियली इट वाज कॉल्ड प्रिंस गार्डियन, बाद में इसका नाम बदल के ब्लैक स्क्वाड कर दिया। ब्लैक स्क्वाड के पायलट बैच में 11 मेंबर्स थे। इस टीम का चीफ कमांडर था एजेंट विक्रम। इस टीम ने सैकड़ों खतरनाक ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया। तभी तक तो एक्सपर्ट है ये यार। 1994 में इनका एक ऑपरेशन नाकाम रहा तो एजेंसी इनके खिलाफ हो गई और इस टीम के सभी मेंबर्स को घोषित करके मार दिया गया। ओह, सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात का कोई सबूत या गवाह नहीं था। आज तक 11 में से 4 की बॉडीज नहीं मिली। That includes उन 11 में से। Vikram as well, and his death still remains a mystery. इन सभी पॉइंट्स को देखें तो मेरे सामने मास्क हटाने वाला पुराने रिकॉर्ड्स ये में उसके मरा साथ हुआ भी बातें कर रहा है ना। It's a man, विक्रम। मतलब वो सारे विटनेस और फैमिली मेंबर्स की दी हुई रिपोर्ट्स फेक हैं? अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये सब विक्रम का प्लान है। जो चेहरा उसने दूसरों को दिखाया वो अलग है, उसका असली चेहरा अलग है। उसने सबको ऐसे जताया कि वो ड्रग एडिक्ट, शराबी और बहुत ही घटिया इंसान है। जब उसे पता चला कि प्रपंचन का खून और हार्बर से गायब हुए एरिथ्रोजेलम कंटेनर का आपस में कोई लिंक है, इस कंटेनर से जुड़े सभी को ट्रेस करना शुरू कर दिया। दूसरों को इसका पता ना चले इसके लिए उसने एक ब्लाइंड स्पॉट चुना। फ्रॉम वीर प्रताप and रुद्र प्रताप कॉन्वर्सेशन, ब्लैंक स्पॉट वो वाली जगह थी। ये ब्रॉटल, सब हाँ? चंदन के कंटेनर्स के लिए काम कर रहे हैं। नुंगमाकम पुलिस स्टेशन से वो चंदन और उसकी पूरी गैंग की हिस्ट्री निकालना चाहते थे। All okay? ऑल ओके सर। सुधाकर का राइट साइड शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। Thank you, boys. एंड फाइनली ही फाउंड अ मैच। काय की भीड़ है यहाँ पे? पता नहीं यार। चंदन का सप्लाई किया यार, हुआ गलत काम में ये कोकेन था। और कंटेनर में मिला कोकेन एक ही था। Confirm. एरिथ्रोक्सिला। जिस तरह प्रभंजन को मुखौटा पहन के मारा गया, उसी तरह अपनी टीम की मदद से खुद की मौत का भी सबको यकीन दिलाया। हाँ, सबे ओ
देखो यार क्या अभी ये ट्विस्ट था सारा। जान के नहीं वो जले नहीं था, ये कोट निकल गया था किसी और क्लास का। तब से उसने भी मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। अब तक जो भी मारे गए वो सब विक्रम के बेटे की मौत के जिम्मेदार थे। अगर उसके बेटे की मौत का कोई और भी जिम्मेदार है या कोई और निकला, बेटे का बदला ले रहा है। मौत का तांडव जारी रहेगा। ये गोद लिए बेटे के खातिर सरकार के खिलाफ जा रहा है। अगर वो उसका असली बेटा हुआ तो उनके नाम के सिवा असली? और कुछ रिकॉर्ड्स में नहीं है। उनके किए काम, किए गए कत्ल, उनकी सैलरी, इस्तेमाल किए गए वेपन्स और उनके अचीवमेंट, ये सब अनअकाउंटेड है। इतने सालों से नाम बदलकर छुप के जीने वाला आखिर करण के नाम से अनजाना बनकर जीता रहा। उसने अपने बेटे को गवर्नमेंट के नजरों से बचा कर रखा। सीक्रेट उसे एजेंसी कुछ में था होना पहले। चाहिए इस बात के डर से, पर अब कुछ लोगों ने उसके बेटे को मार दिया। वो बेचारे ये नहीं जानते कि विक्रम कौन है। मतलब वो रियल बेटा था। अमर, मतलब प्रभंजन का बेटा इसका असली पोता नहीं है क्या? हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। इसकी टीम में सिर्फ 4 ही आदमी है या और भी कोई है? और भी हो सकता है सर। उसका पोता भी हो सकता है। बेटे के मौत के गुस्से से ज्यादा पोते को बचाने का अवधारण भी हो सकता है। तो देखो सारे बंदे। हाँ, He was the most violent expendable one. Ghost कहते हैं। और क्या twist है यार, किस तरह का तो बेटे को पहले ही अपने वो पोते को सिखा रहा है। सो वो कहाँ है ये अमर नहीं जानता। कत्ल की तहकीकात करने के लिए कहा था। He's your man. My mission is accomplished. ऐसे काम को बीच में छोड़ के जाना ठीक नहीं है ना? सर, जब ये मिशन हाथ में लिया था तो ये पुलिस डिपार्टमेंट और मतलब सीक्रेट छोड़ पुलिस रहा के बीच का मिशन, हाँ? टकराव लगा था। लेकिन अब ये एक एक्स डिफेंस पर्सनल और उसके बेटे के कातिल के बीच का टकराव है। अब ये मेरा मिशन नहीं है। Boys, are we done? यस सर। मतलब इनको जो डेटा था इसने दे दिया। खराब भी कर दिया उन्होंने, हाँ। कैंसिल कर दिया। अबे सुनी नहीं है उसकी से किसी ने। इसका जवाब दे के जाओ। इसको घंटा किसी का फर्क नहीं पड़ता। क्या कमाल का पुलिस वाला है। अमर, मूव मूव। उसे पकड़ने में मेरी मदद नहीं की तो तुझे और उसे मैं एक ही टीम मानूंगा और उसे बचाने के इल्जाम में तुझे भी अंदर कर दूंगा। प्रपंचन का कातिल कौन है मैं जानता हूँ। तेरी आंखें साफ बता रही है। हो सके तो खुद को बचा ले। खुद ओ ये शामिल है क्या? हाँ, जो डर गया उसके नाम पे डरा रहा है मुझे। सुन, जो तूने कहा वो सच निकला तो इस बार वो पक्का मरेगा। बात कैसे कर रहे हैं भाई? तुम करण की सोच रहे हो, लेकिन मैं विक्रम की बात कर रहा हूँ। तुम में से कोई उसे नहीं मार सकता। ये भी शामिल तो नहीं पता है है? क्यों? हाँ? कुछ पता नहीं। Because he's already a ghost. कहता उसको कोई नहीं मार सकता। क्या तमाम वाला मतलब पुलिस वाला है यार। हाँ, इसकी मुझे यार बहुत एक्टिंग पसंद आई। मुझे बहुत यार कमाल की यार इसकी एक्टिंग यार, सच में। हाँ यार, हाँ। क्या हुआ? हमारे आदमी पहुंचेगी नहीं। अरे मुंह खोल, कुछ बोल। आदमी पहुंचे कि नहीं? ये तो पहले इसकी पट्टी लगी है मुंह पे। उसने देखा पकड़ा हुआ है। सर, क्या है? गन्स की रिपोर्ट तो उन्होंने सबमिट हाँ। कर दी, लेकिन सारे एविडेंस भी ट्रैश कर तो दिए। क्या? हाँ, सर, इन सब के अलावा जिलेटिन और बहुत सारे आरडीएक्स भी मिसिंग हैं। मिसिंग ये जो है। पुलिस वाले अभी जो गया था दबंग हाँ, पुलिस, हाँ। इसने कर दिया सब कुछ। तेरे आदमियों को सिग्नल भेजना है ना, मैं भेजता हूँ। ठीक है ना?
जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। पचास के करीब तो वो सब तो रोड में मार के चला गया है। वाह यार, क्या ठंडा ठंडा नहीं है। पुलिस वाला मुझे क्यों ये पे गड़बड़ लग रहा यही भी है ना, कहता मैंने तू अपने आप को बचाओ, उसको हाँ, बोला नहीं, बचा। उसको पता चल गया वो। है मुझे मैं तो हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से नंदन सुन। के साथ मैंने इसकी तुझे बातें बताया हैं, ना, हाँ? Black Squad। अमर और उसकी टीम जो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, उसे मैंने अपॉइंट किया, वो मेरी ही बजा रहा है। उसे हमारी सारी जगह पता चल चुकी है और अब वो एक्सपोज करने वाला है ये सबको। देखो मिला हुआ था भाई। मुझे रोलेक्स को जवाब देना है। रोलेक्स को जवाब देने के लिए हमें जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। हमारी इन्वेंट्री से 30 किलो आरडीएक्स गायब है, बैंड के नंबर। उस लैब 30 के बारे में किलो करने के बाद वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला है। पहले तो वहाँ बारूद वगैरह, हाँ? बाहर निकलने की सोच। मेरा सारा परिवार, मेरे सारे बच्चे यही हैं। हमें किसी चीज को अच्छा। छूना मत, हिलाना मत। अपने पूरे परिवार को लेकर बाहर निकल, जल्दी कर। क्या बात है। कमल हसन जी के जो डायलॉग हैं बड़े तीखे होते हैं, मतलब कि सीधा छुपते हैं सामने वाले में, और फिर होता है जबरदस्त एक्शन, और बैकग्राउंड में जो वॉइस आती है ना, उसमें मतलब अलग से मेहनत करेगी इस पूरी मूवी के अंदर ना बैकग्राउंड म्यूजिक पे। और वहाँ दिक्कत आती है हम लोगों को कॉपीराइट की, तो वो थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो यही काम करना पड़ता है। म्यूजिक सेक्शन में बड़ी दिक्कतें आती है, स्पेशली कॉपीराइट की बहुत ही ज़्यादा। तो ये थी आज की हमारी मिक्स में सेलिब्रेशन। आपको मेरी रिएक्शन देखने में मजा आती है, वीडियो लाइक चुके चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।